का हम लोगों के लिए बड़ा बेजोड़ था, जिसे हम समझ पाते। समझने की कोशिश में थोड़ी भूल हुई है। इसे हम दिग्भ्रमित लोगों के लिए कुछ समय की जरूरत है, उन्हें भी समझना होगा। रास्ते पर लोग आएंगे देर सवेर, हम अपनी गलतियों को समझेंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब हम अपनी ताकत को भी नहीं बरकरार रख सकते हैं। हमने कहा था शुरू में ही, पहली मेरी उक्ति थी कि मेढक को पैरे पर रखना और भूमिहार की बैठक, दोनों में कहीं तालमेल नहीं है, और यहाँ पर वो चरितार्थ हो गया। इसको ध्यान देने की जरूरत है, पुनः इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। गांव गांव तक यह संदेश जाना चाहिए कि हम इस मिथक को तोड़ें। हम हमारे प्रति अपने ही लोगों के बीच में यह जो भ्रांति है, इस भ्रांति से हमें दूर निकलना है और अपनी एकता को अक्षुण्ण रखना है। आप जान लें, जब तक संगठन नहीं होता है तब तक सम्मान समाज में नहीं मिलता है, आपकी ताकत मानी नहीं जाती है। आपके ताकत की पैमाइश आपका संगठन है। संगठन जितना मजबूत होगा, और ये संगठन तभी मजबूत होगा जब हम में आप में भाईचारा होगा, हमारे आपके विचार एक मिलेंगे। राजनैतिक विचार अलग चीज है और सामाजिक विचार अलग है। राजनीति रोज बदलती है, आज हम इस जगह हैं, कल कहीं और होंगे, लेकिन हम जो हैं, जिसके वंशज हैं, जिनके वंशधर हैं, वो हम बदल नहीं सकते। अपने वजूद को यदि बचाना है तो अपने अस्तित्व को समझने के लिए अपने संस्कार को जीवित रखना होगा, और हम अपने संस्कार को तभी जीवित रख सकते हैं जब हम अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कृत संकल्पित होंगे। और साथ ही साथ संयम सबसे बड़ी चीज है। जब तक आदमी संयमित नहीं होता है तब तक उसको शक्ति नहीं मिलती है। आप जानिए, मैं थोड़ा साइंस का भी आदमी रहा हूं। पदार्थ, यहाँ बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी भी होंगे और कुछ अनुभवी शिक्षक वगैरह भी हो सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप जानते हैं, जब वही वाष्प गैस के रूप में होता है तो इधर उधर घूमते रहता है, बादल की तरह मंडराते रहता है, उस गैस का कोई वजूद नहीं होता है। जब वो थोड़ा संघनित होता है तो जल का रूप लेता है, और जल बनता है तो आपकी प्यास बुझती है उससे। हवा पीने से आपकी प्यास नहीं बुझती है। आप कहिए कि कहा भी जाता है कि वो चखला से प्यास मरो है, तो मतलब क्या हुआ? वायु की तुलना में, वाष्प की तुलना में जल ज्यादा संघनित है, इसलिए उसकी ताकत अधिक है। लेकिन जल को भी यदि आप पर छींटा मारा जाए तो आपको चोट नहीं लगती है। और वही जल जब और संगठित होता है, जब और मजबूत होता है, और जब बर्फ का रूप लेता है तो चट्टान बन जाता है। और हिमालय का बर्फ किसी पत्थर के चट्टान से कम मजबूत नहीं होता है। उसे तोड़ने के लिए भी या तो सूर्य को वहां पर तपाना पड़ता है, अथवा उसको किसी ग्रेनाइट से तोड़ने की जरूरत होती है। हमारी ही ताकत उसी चट्टानी एकता के समान जब तक नहीं होगी, तब तक कोई हमारी चट्टानी ताकत को बिना ग्रेनाइट के हमको धमका नहीं सकता है, हमें तोड़ नहीं सकता है। और इस ताकत को प्राप्त करने के लिए आपसी संगठन बहुत जरूरी है, चाहे पार्टी कोई हो। हमारा जातीय संगठन सर्वोपरि है, सामाजिक संगठन सर्वोपरि है, और इसके बाद ही हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं जब समाज में हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। अपने वजूद को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं, तो अपनी ताकत को संगठन के माध्यम से, अपने संस्कार के माध्यम से, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आपस में संगठित होना जरूरी है। अपने अतीत को जानना जरूरी है, और भविष्य को संवारने के लिए आपकी तत्परता इसी में निर्भर करती है कि कैसे हम अपनी ताकत को कायम रख सकते हैं। जय हिंद, जय नालंदा। नंदलाल बाबू,